हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ आपका जब एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम आपका 3 घंटे का होगा। जब 3 घंटे का आपका पेपर होगा, एग्ज़ाम जब आपका होगा तो आपको किस क्वेश्चन को कितना टाइम देना है और अपने पेपर को किस तरीके से सेट करना है, उसकी आज पूरी नॉलेज, पूरी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। और आपको प्रश्न किस तरह से पढ़ना है और पहले कौन से प्रश्न को करना है और किस तरीके से करना है, किस प्रश्न को कितनी मिनट देनी है, ये सारे डाउट और ये सारे क्वेश्चन आज तुम्हारे ख़त्म होने वाले हैं। वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। अगर आप वीडियो को काट काट कर देखते हो तो आपका ही नुकसान होने वाला है, तो इसलिए वीडियो को ज़रा पूरी देखना। ये आपके स्टडी से ही रिलेटेड है, इसलिए ये मत सोचना कि ये फालतू की बकवासें हैं। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने पेपर को किस तरीके से अच्छे समय में से और कम टाइम में अच्छे तरीके से किस प्रकार सेट कर सकते हो। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन घंटी को दबा लो। तो एक बात मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि जब हम अपने प्रश्न को पढ़ते हैं तो प्रश्न हमारे 4 टाइप से हमारे सामने निकल के आते हैं। जब हमने अपने प्रश्न को यानी अपने पेपर को रीड करते हैं, जैसे इस प्रकार हमारा पेपर हमें दिया गया होगा। मैं आपको दिखा देता हूं एक। इस तरीके से हमारे हाथ में हमारा प्रश्न होता है, प्रश्न पेपर होता है। तो ये हमें ऐसे दिया गया होता है। जब हम इसे रीड करते हैं तो हमें क्या होता है कि सबसे पहले हम जब इस पूरे पेपर को एक बार उसे अच्छे से रीड करो, उसमें से आपकी जो चीज़ें निकल के आएंगी वो इस तरीके से निकल के आएंगी। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे आपके उसमें जो आपको बिल्कुल नहीं आते होंगे, जो आपको बिल्कुल आते ही नहीं हैं। तो उन क्वेश्चनों पे आप पहले कट मार लो। कच्ची पेंसिल लेके जानी है अपने साथ। अगर आपके पास पक्का पेन है तो जैसे भी आप करना चाहो, अगर जो क्वेश्चन आपने पूरा पेपर आपने पढ़ा और उसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बिल्कुल भी आपको आते नहीं हैं, तो उन पे आपको कट का निशान मार देना है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं हमारे जो कुछ आते हैं, कुछ नहीं आते हैं, जो हमारे डाउट में होते हैं कि यार इसे कर भी सकता हूँ, इसे मैं नहीं भी कर सकता हूँ, यार थोड़ा थोड़ा आता है, शायद मैं इसे हल्का सा अगर कोई मुझे हिंट दे दे, यानी डाउट में रहते हैं। तो उन पर आप ऐसे क्वेश्चन मार्क का चिन्ह बना सकते हो। ठीक है। तीसरे नंबर का जो हमारा होता है, हमको बहुत अच्छे से प्रश्न आता है कि भाई हाँ कि मैं इस वाले प्रश्न को मैं बहुत अच्छे तरीके से कर दूंगा, तो आप उस पर राइट का चिन्ह लगा लो। ठीक है। एक चिन्ह हो गया आपका जो आपको आता नहीं है, उस पर पहले तो कट मार दो। एक हो गया कि भाई डाउटिंग में है, थोड़ा आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, हिंट अगर मिल जाती है तो मैं इसे कर दूंगा। तो ऐसे प्रश्नों को आप उस पर क्वेश्चन मार्क लगा दो, प्रश्नवाचक। ठीक है। एक होता है कि भाई ये प्रश्न मुझे आता है और मैं इसे कर सकता हूं, तो ऐसे प्रश्नों पे आप टिक लगा दो, राइट का निशान कर दो कि हाँ भाई मैं इस वाले प्रश्न को कर दूंगा। और एक दो प्रश्न ऐसे होते हैं हमारे प्रश्न में, प्रश्न पेपर में, हमारे एग्जाम में, कि जिनको हम बहुत ही अच्छे तरीके से, अगर हम चाहें तो उसको हम पूरे दिन लिखना चाहें या उसके ऊपर हम बात करना चाहें, हम एक्सप्लेन करते ही रहेंगे, उसकी बातें ख़त्म नहीं होने वाली है। इतना अच्छे से आता है कि हम उस पर एग्जाम्पल पर एग्जाम्पल देते रहेंगे, बात ख़त्म नहीं होती है। हम चाहें तो 3 पेज ना करके हम उस पर 10 पेज भी भर सकते हैं, 12 पेज भी भर सकते हैं। ऐसे प्रश्न को हम डबल टिक करेंगे जो हमें बहुत ही ज़्यादा आते हैं और जिन पे हमें महारत हासिल है कि भाई इस प्रश्न को तो मुझे कहीं से कभी भी पूछ लो। तो इस प्रकार से हमारे 4 टाइप के प्रश्न निकल के आते हैं। एक वो निकल के आते हैं जो हमें आते ही नहीं हैं, दूसरे वो होते हैं जो डाउट में होते हैं, 50-50, भाई हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, यार ये 50-50 है। एक होता है कि भाई आता है, मुझे अच्छी तरीके से आता है और मैं जब इसे करूँगा तो मैं इसे 80+ मतलब इसमें कर दूंगा। एक होता है कि भाई इसे तो मैं 100% बिल्कुल कहीं से भी कुछ भी कर लो,
इसकी तैयारी अच्छी है, लेकिन ये ऐसा है कि इसमें से तो कहीं से मैं भूलूंगा नहीं। तो इस प्रकार हमें पहले तो टिक लगा लेने। इस टिक लगाने से क्या होगा, आपका जो क्वेश्चन जिसपे टिक रॉन्ग का लग रहा है, आप बार बार उस पर जाओगे तो उसे एक तो छोड़ दोगे। आपका दिमाग ये काम कर लेगा स्टार्टिंग के 5 या 10 मिनट में। आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जिसपे मुझे ज़्यादा टाइम देना है। तो इससे आपको 5 या 10 मिनट में आपको अपने पेपर को अच्छे से रीड करना है, और रीड करने के बाद आपको ये प्रक्रिया अपना लेनी है। दूसरा एक काम और आपको क्या करना है, आप कच्ची पेंसिल से जब गोला बनाते हो तो उसकी टाइमिंग देखनी है आपको। अब बात करते हैं टाइमिंग की। हमारा जो लॉ का पेपर है वो होगा 3 आवर्स का, यानी 3 घंटे का पेपर होगा हमारा। कितने का होगा? 3 आवर्स का, यानी टोटल मिनट बैठती हैं हमारी 180, यानी 180 मिनट हमारी बैठती हैं। 180 मिनट में से अब हमें पेपर कैसे सेट करना होता है, जो हमारे क्वेश्चन आते हैं, जो ए में आएगा खंड, जिसे ए बोलते हैं, इसमें हमारे आते हैं 5 वेरी शॉर्ट। दूसरा जो हमारा सेक्शन होता है बी, जिसे हम खंड ब बोलते हैं, उसमें आते हैं हमारे शॉर्ट, 2 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। और सी नंबर पे हमारा होता है खंड से, जिसमें हमारे 3 लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। और इसमें क्या है, ये हमारे 20 नंबर के होते हैं। ये होते हैं हमारे 20 नंबर के। एक क्वेश्चन 10 नंबर का होता है, यहाँ पर 4 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, यहाँ पे होते हैं 20 नंबर का एक क्वेश्चन। तो ये टोटल होते हैं हमारे 60 नंबर के, यानी कि जो एक लॉन्ग क्वेश्चन होता है। अब हम एक एक की बात कर देते हैं। जो 1 क्वेश्चन होगा हमारा, 1 क्वेश्चन 4 का, और इसमें 1 क्वेश्चन हमारा होगा 10 नंबर का, और यहाँ पे 1 क्वेश्चन होगा हमारा 20 नंबर का। इस प्रकार हमारे वहाँ पे एग्जाम में आता है। अब हमें करना क्या है, पहले हमें सबसे पहले देखो, किसी ने क्या बोला है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, यानी जो हमारी छवि स्टार्टिंग में बनती है वो छवि हमारी लॉन्ग समय तक चलती है। अगर हमारी स्टार्टिंग में ही छवि खराब हो जाए तो हमारी छवि खराब ही रहेगी। तो इसलिए जब हम अपना पेपर सेट करेंगे तो हमें वो प्रश्न करना है जिस पर हमारा डबल टिक है, जो हमारा बेस्ट है हमारा। अब हमने, और इनमें से भी आपको क्या करना, पहले आपको लॉन्ग उठाने। लॉन्ग में से आपको 5 दिए गए होंगे, 5 में से 3 करने होते हैं। 3 में आप देखिए आपका सबसे बेस्ट वाला कौन सा है। 5 में से 3 करने, 3 में से भी आप ये देखिए आपका बेस्ट वाला कौन सा है। और आपको क्या करना है, आपको 10 मिनट तो देनी है पेपर रीड करने के लिए। पेपर को रीड करना है 10 मिनट में। आपके पास बचती हैं 170 मिनट, ठीक है, 170 मिनट्स बचती हैं आपके पास। अब इसमें आपको पेपर कैसे सेट करना है, देखो, जब हम स्टार्टिंग करते हैं, अपने पेपर को स्टार्ट करते हैं, तब हमारा जो हाथ होता है, हमारा जो दिमाग होता है, थोड़ा साइलेंट मोड पे होता है। थोड़ा सोचने की क्षमता, समझने की क्षमता बहुत कम होती है, और हमारे हाथ की स्पीड भी स्टार्टिंग में कम से कम 15 से 20 मिनट बहुत ही स्लो निकलती है। तो इसलिए सबसे पहले हमें क्या करना है, एक तो अपना बेस्ट क्वेश्चन उठाना है। बेस्ट क्वेश्चन उठाने के बाद हमें इस वाले क्वेश्चन को हमें 40 मिनट देने हैं, पूरे 40 मिनट। 40 मिनट देने के बाद एक हमारा लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। 1 लॉन्ग क्वेश्चन हमारा क्या हो जाता है, कंप्लीट, ठीक है। 40 मिनट दिए। देखो 40 मिनट देने का इसमें रीजन क्या है कि जब हम स्टार्टिंग में बैठते हैं तो हमारा माइंड भी स्लो सोचता है और हाथ भी बहुत स्लो चलता है। अब सेकंड वाले क्वेश्चन को हमें क्या करना है, जो हमारा अगर डबल टिक है तो ले लो, अगर 1 सिंगल टिक है तो भी ले लो। अब जो हमारा सबसे बेस्ट था हमने कर दिया, अब सेकंड टर्म पे लेना है। जो हमारा डबल टिक वाला है तो भी, और सिंगल टिक वाला है तो भी हमें वही लेना है जो हमारा बेहतरीन क्वेश्चन है, यानी पहले से भी, जो पहले से थोड़ा पहले भी बेहतरीन है, और दूसरा भी हमारा जो टॉप वाला है वो लेना है।
और अब क्या है, जब दूसरा प्रेशन कर रहे होते हैं 40 मिनट जब हम लिखाई करते हैं तो हमारा हाथ और दिमाग दोनों ही शार्प हो जाते हैं। हाथ भी खुल जाता है और दिमाग भी बहुत तेज फास्ट सोचने लगता है। तो हमें सेकंड क्वेश्चन को देने हैं अब 35 मिनट। सेकंड क्वेश्चन को देने हैं 35 मिनट और इसी प्रकार हमें थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन को देने हैं 30 मिनट। क्योंकि एक तो हमारी सोचने की क्षमता, देखना कभी आप जब पेपर करते हो स्टार्टिंग में जो रिदम आपका स्टार्टिंग में राइटिंग स्पीड रहती है उस स्पीड को काउंट करना और आपकी जो पेपर के लास्ट की स्पीड होती है उसको भी कभी अपने माइंड में काउंट करके देखना, कंपैरिजन करके देखना कि स्टार्टिंग में फास्ट रहती है, लास्ट में आप धुआंधार लिखते हो, आप बस सोचते रहते हो और आपका हाथ चलता रहता है। आपको ये पता नहीं रहता है कि कहाँ से इतने थॉट मेरे माइंड में आ रहे हैं और कहाँ से मैं ये सब चीज़ें लिख रहा हूँ, ये आपको पता नहीं रहता, बस आप लिखते रहते हो। तो तब हमारा जो माइंड है ना बहुत तेज काम करने लगता है, सोचने लगता है और हमारा हाथ उसके अकॉर्डिंग चलने लगता है। तो और स्टार्टिंग में थोड़ा स्लो रहता है हाथ भी और माइंड भी। तो पहले लॉन्ग क्वेश्चन को 40 मिनट दिए, सेकंड को 35 मिनट दिए और थर्ड को हमने 30 मिनट दिए। ठीक है, तो इस प्रकार ये हमारे बैठते हैं, ये होते हैं हमारे 105 मिनट। 105 मिनट यानी 1 घंटा 45 मिनट, 1 आवर 45 मिनट ये बैठते हैं हमारे। ठीक है, 1 आवर 45 मिनट हमारे ये होते हैं, हमारे लॉन्ग क्वेश्चन हो गए हैं। अब हम अपने बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चनों की बात करते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन हमारे 2 होते हैं और प्रत्येक हमारा 10 नंबर का होता है और टोटल हमारे होते हैं 20 नंबर। अब हमें क्या करना है, इस पे हमें बहुत अच्छे से पहले तो ये सोचना है कि हमारा अच्छा वाला बेस्ट वाला जो प्रश्न है इसमें वो कौन सा है। 3 में से 2 जो करने होते हैं वहाँ पे हमारी चॉइस होती है कि 3 में से कोई 2 करो और उनमें से ये देखो आप में 3 में से सबसे अच्छा, 3 के अंदर सबसे अच्छा कौन सा आता है पहले उसे उठाओ और एक शॉर्ट क्वेश्चन को, 1 शॉर्ट क्वेश्चन को आपको 20 मिनट देने हैं, बस इससे ज़्यादा नहीं देने हैं। आपकी स्पीड पहले ही ऑलरेडी बढ़ चुकी है और 20 मिनट में आप 2 पेजेस का आराम से लिख सकते हो। ठीक है ना, बहुत अच्छे तरीके से। और आप पेजेस को काउंट ना करना, आप देखना कि मुझे अपना बेस्ट 1 पेज में दे देना है, 1.5 में देना है, 2 में देना है, लेकिन अपना बेस्ट देना है। अब आती है सेकंड क्वेश्चन की बात, सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन की। इसको भी आपको 20 मिनट ही देने हैं। ठीक है, यानी कि इसको भी 20 मिनट देने हैं। 3 में से में 2 शॉर्ट क्वेश्चन करने होते हैं, तो हमारे 40 मिनट में 2 शॉर्ट क्वेश्चन हो जाते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन क्या होते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं हमारे। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे पास मिनट, एक तो 1 घंटा 45 मिनट हम अपने लॉन्ग क्वेश्चनों को दे चुके हैं और 40 मिनट हम अपने शॉर्ट क्वेश्चनों को दे चुके हैं। अब हमारे पास टोटल मिनट हो गई अब इनको ऐड करते हैं तो ये होती हैं हमारी 1 घंटा 85 मिनट, यानी कि 2 घंटा 25 मिनट हमारे, यानी 2 आवर 25 मिनट बैठते हैं हमारे। ठीक है, ये आवर है हमारे और ये मिनट हैं। अब हमारे पास 35 मिनट बचती हैं। कितनी बचती हैं, 35 मिनट। और हमें 35 मिनट में क्या करना है, 10 मिनट तो हमने अपने पेपर को रीड करने के लिए दे दी थी। क्या करने के लिए, पेपर को रीड करने के लिए दे दी थी। अब हमारे पास कितनी मिनट है, 25 मिनट बची हैं। आपको 5 मिनट में एक वेरी शॉर्ट क्वेश्चन करना है। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन 4 या 5 लाइन से ज़्यादा का नहीं करना होता है, या इसमें अपने 4, 5, 6 लाइन, बस इससे ज़्यादा का नहीं करना होता है। और इसमें थोड़ी डेफिनेशन बूझ लेता है, थोड़ा अर्थ बूझ लेता है, बस इतना ही बूझता है। और आप इसे आराम से, कितना भी आप बिल्कुल स्लो लिख रहे होगे ना, तब भी आप इसमें अपना बेटर कर सकते हो। 5 मिनट में अगर अपने शॉर्ट क्वेश्चनों को, वेरी शॉर्ट क्वेश्चनों को दोगे तो कर लोगे। और इसमें भी आपको क्या करना है, आपको इन 5 में से देखो, इसी रिदम को आपको यहीं पे रखना है, आपको चेंज नहीं करना है।
वेरी शॉर्ट के अंदर भी आपके 5 क्वेश्चन होते हैं। 5 में भी आप देखो आपको कौन सा नहीं आ रहा है, कौन सा डाउट में है, कौन सा अच्छे से आता है और कौन सा बहुत ज़्यादा अच्छे से आता है। ठीक है, इस तरीके से उन्हें भी 4 जगह डिवाइड कर लेना है आपको। नहीं आता है, क्वेश्चन मार्क है, सही से आता है और एक डबल टिक पे बहुत ज़्यादा अच्छे से आता है। तो आपको इन 5 में से भी ये देखना है, सबसे अच्छे वाले को करना है सबसे पहले। क्योंकि देख सपोज करो 5 में से आपको कोई 2 क्वेश्चन है जो आते ही नहीं है, तो आपके पास कितने हैं 3 क्वेश्चन, और 3 को आप अगर 25 मिनट भी दे रहे हो तो आपके मन में ये डाउट नहीं रहेगा कि भाई एक वो क्वेश्चन तो मेरे पे आते ही नहीं थे और मैंने इसको बेहतरीन तरीके से कर तो दिया, अपना जो टाइम मेरा जो कंप्लीट हुआ इन क्वेश्चनों में तो कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से हमें करना है। आपका जो डाउट रहेगा वो क्लियर करा दूं। सपोज करो वेरी शॉर्ट है या लॉन्ग है, आप अपने जो हमारी जो लास्ट की मिनट रहती हैं जिस पे हमने ऐसे करके एरो बनाया था या ये बनाया था, हमें ये डाउट हमारी टेंशन नहीं रहेगी माइंड में कि हमने इन वाले क्वेश्चनों को टाइम नहीं दिया, क्योंकि ये तो हमने पहले ही डिस्कशन कर लिया था अपने माइंड से कि ये क्वेश्चन तो मुझे बिल्कुल आते ही नहीं है और ये डाउट में है, तो इन पे अपना टाइम वेस्ट करने से फ़ायदा ही क्या था। तो ये जो मेरा समय जो इम्पोर्टेंट समय था मैंने उन क्वेश्चनों को दिया है जो मुझे बेहतरीन तरीके से आते थे। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। और अगर आपको ये टिप्स बहुत अच्छी लगी हो, आपको टाइम टेबल अपने पेपर में किस तरह से सेट करना है, तो ये मुझे बता दीजिएगा। घड़ी ले जाना अलाउ होता है, आप घड़ी लेके जा सकते हो और हैंड वॉच अपनी लेके जाना और बांध लेना, आप टाइम देखते रहना, ठीक है ना। और इसी बीच में आप ये नहीं है कि जो मैंने 40 मिनट 35 मिनट और 30 मिनट बोले हैं आपको कंटिन्यू लिखना है, उसमें बीच बीच में आप 2 मिनट का 1 मिनट का गैप भी लेना है, आपको रिलैक्स भी करना है। जब हम अपने आप को रिलैक्स करते हैं तो एनर्जी बहुत ज़्यादा निकल के हमारे माइंड से आ रही होती है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 3 घंटे बस पागलों की तरह नीचे नार करके लिखते रहना। 1 2 3 4 मिनट आपको रिलैक्स भी करना, उसी के बीच में उसी टाइम में एडजस्ट करना। अगर आप अपने आप को रिलैक्स करते हो तो आप और अच्छा लिखना स्टार्ट करते हो और अच्छी अच्छी चीज़ें आपके माइंड में निकलने लगती हैं, ठीक है ना। ये नहीं है कि हमने 40 मिनट का टाइम लगा लिया है, घड़ी दे दी है, सर ने बताया था 40 मिनट लगातार लिख रहे हो, नहीं, आपको अपने आप को भी थोड़ा 1 मिनट 2 मिनट का गैप देना है, जिससे आपको रिलैक्स करना अपने आप को और बहुत ही अच्छे तरीके से फिर आप लिखना स्टार्ट कर देना। उम्मीद करता हूँ ये आपको जो मेरे द्वारा दी गई नॉलेज है आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो कमेंट करो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करो। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो प्लीज़ कर लो। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।